आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को 9 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की। इस सूची में गोरखपुर, बस्ती समेत कुल 9 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बता दें कि ये बसपा की चौथी लिस्ट है। सूची में बसपा ने यूपी की कई हॉट सीटों में से एक आजमगढ़ से भी भीम राजभर को चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर भाजपा की ओर से निवर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच भीम राजभर कौन है जो बसपा की तरफ से कमान संभालेंगे? बहुजन समाज पार्टी की जारी लेटेस्ट लिस्ट में आजमगढ़ से भीम राजभर को प्रत्याशी बनाया गया। मालूम हो कि भीम राजभर पूर्व में उत्तर प्रदेश के बसपा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। भीम राजभर के फेसबुक बायो के अनुसार वे वर्तमान में प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र हैं। इसके अलावा वो आजमगढ़ मंडल बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर भी रह चुके हैं। बता दें कि 2022 की यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त बसपा चीफ मायावती ने माफिया मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर मऊ से भीम राजभर को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। बताते चले कि आजमगढ़ सीट पर राजभर वोटों का अच्छा प्रभाव है। एसबीएसपी चीफ ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ है। ऐसे में तो माना जा रहा है कि राजभर वोटों का फायदा भाजपा को होगा, मगर भीम राजभर ये गणित गड़बड़ा सकते हैं। भीम राजभर बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे में वे राजभर वोटों पर असर डाल सकते हैं। आजमगढ़ से भीम राजभर के अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें सपा की तरफ, जैसा कि बताया, धर्मेंद्र यादव और भाजपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में हैं। अब भीम राजभर के उतरने से काफ़ी कुछ माहौल बदला ही, बात तो साफ है। लेकिन पिछले ही अगर हम उपचुनाव की ही बात कर लें तो गुड्डू जमाली को मायावती ने चुनावी मैदान में उतारा था, जो कि एक मुस्लिम कैंडिडेट थे, और उन्होंने काफ़ी हद तक कड़ी टक्कर दी थी यहाँ पर सपा और भाजपा के प्रत्याशी को। लेकिन इस बार राजभर समुदाय से उतारे इस प्रत्याशी से कितना फ़ायदा बहुजन समाज पार्टी को होगा, यह देखना दिलचस्प रहेगा। और खासी नज़र इस बात पर भी रहेंगी कि क्या बसपा के प्रत्याशी से सपा के प्रत्याशी को नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार सबने यही कहा था कि धर्मेंद्र के खिलाफ जब गुड्डू जमाली चुनावी मैदान में उतरे थे तो मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ था, जिसकी वजह से 8,000 से अधिक वोटों से हार गए थे धर्मेंद्र यादव। लेकिन अब यहाँ पर माहौल जो बना है उसको ध्यान में रखकर कई हद तक यहाँ पर भीम राजभर बड़ा खेल कर सकते हैं। अगर देखा जाए, हम आजमगढ़ सीट की ही बात करें तो आजमगढ़ सीट पर बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाव जीती थी तो वह साल 2008 में जीती, जब अकबर अहमद ने कमाल करके दिखाया था। चर्चा थी कि अकबर अहमद डंपी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि उससे पहले भी 1998 और 2008 में यहाँ पर अकबर अहमद ने कमाल किया था, और साल 1989 में रामकृष्ण यादव बहुजन समाज पार्टी पर खेल कर पाए थे, कहीं ना कहीं आजमगढ़ सीट पर खेल कर पाए थे। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच इस सीट को लेकर जबरदस्त जंग रही है। साल 2014 और 19 में इस सीट से नेताजी और अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे, लेकिन अब अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव इस मोर्चे को संभाले हुए हैं। एक बात तो साफ है कि मायावती के कैंडिडेट ने काफ़ी हद तक भाजपा की ही मुसीबतें बढ़ाई हैं।